अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है जी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली क्या फर्क होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास जी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का वर्ड दो अल्फाज का मजमूआ है, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। और कैरियन, कैरियोटिक निकला है कैरियन से, ग्रीक वर्ड कैरियन से निकला है। कैरियन के मानी होते हैं न्यूक्लियस, कैरियन के मानी होते हैं न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसके अंदर नॉट ट्रू न्यूक्लियस, जिसके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस ना हो, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। लैक कहते हैं किसी चीज के ना होने को, एब्सेंट होने को, एब्सेंस। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या इसके अंदर नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल व्हिच डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड यूकैरियोटिक सेल इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यू एंड कैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, एंड कैरियोटिक derived from carrion word, carrion which means nucleus। कैरियोटिक कैरियन से निकला है जिसके मानी न्यूक्लियस के होते हैं, न्यूक्लियस के। सो इस लिहाज से ऐसा सेल, द सेल विच हैव प्रॉपर एंड वेल डिफाइंड एंड ट्रू न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड, प्रॉपर या ट्रू, ये सारे अल्फाज एक जैसे मानी देते हैं। तो ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। नेक्स्ट, डीएनए इज इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल का जो जीनोम होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए, ये डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता नहीं होता। ये डबल मेम्ब्रेन इज नॉट इनक्लोज्ड, नॉट इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो होता है ये हमारे पास इनक्लोज्ड होता है, इज इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल का जीनोम यानी डीएनए डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का जो होता है ये इनक्लोज्ड नहीं होता बल्कि ये डिस्पर्स्ड होता है, डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। कैसे, देखिए ये है हमारे पास एक सेल। सो इसका जो डीएनए हमने पढ़ा था एनिमल सेल्स के अंदर ये सेल हो गया, उसके बाद ये अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमोसोम्स के अंदर फिर ये जो होता है हमारे पास वहां पे जाकर ये डीएनए होता है। यानी उसके बाद फिर अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये सिंपल सेल है और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है ना इसमें। तो इसका साइटोप्लाज्म के अंदर सिंपली ऐसे डिस्पर्स फैला हुआ होता है जीनोम इसका यानी डीएनए। तो एनिमल सेल में ये पहले न्यूक्लियस और फिर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। सो देखें आगे, ऐसा सेल जो यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक या फिर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सेल्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऐसा सेल हो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। या प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। The organisms which have prokaryotic cell are called prokaryotes। ऐसे organisms जो prokaryotic cell रखते हैं वो prokaryotes कहलाते हैं और ऐसे organism जो eukaryotic cell रखते हैं वो eukaryotes कहलाते हैं। Next, lack of many membrane bounded organelles। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो ऑर्गेनिल्स होती हैं, सेल ऑर्गेनिल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती हैं। इसमें बहुत सारी होती हैं, कोई चंद एक, लेकिन मोस्टली जो मेजॉरिटी होती है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑर्गेनिल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स का साइज है। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम्स लार्ज होता है। ये हमने राइबोसोम के टॉपिक में भी पढ़ा था। यही मेन डिफरेंस था राइबोसोम्स का कि प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। तो फर्क क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जो होता है वो छोटा होता है और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बड़ा होता है। कैसे प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम्स होता है 70 स्वेडबर्ग, ये एस स्वेडबर्ग यूनिट है साइंटिस्ट के नेम से। इन सब यूनिट्स को राइबोसोम्स के सब यूनिट को एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग, उसने डिस्कवर किया था और फिर उसने अपने ही नाम के साथ रख दिया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट वो होता है 50 स्वेडबर्ग का, प्लस स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो होता है 30 स्वेडबर्ग का। दोनों जब मिलते हैं तो मिलकर एक कंबाइंड यूनिट बनाते हैं जो होता है 70 स्वेडबर्ग का। सिमिलरली हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का लार्जर जो सब यूनिट होता है वो होता है 60 स्वेडबर्ग का, और जो स्मॉलर इसका सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट वो होता है 40 स्वेडबर्ग का। और दोनों कंबाइंड यूनिट बनाते हैं, दोनों मिलकर एक कंबाइंड यूनिट बनाते हैं और वो होता है 80 स्वेडबर्ग। सो इस तरह से इनके राइबोसोम्स का भी एक फर्क होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम स्मॉल होता है जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम लार्ज होता है, 80 स्वेडबर्ग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। ये सेल की बहुत पुरानी किस्म है, यानी जो हमारे पास अर्ली स्टेजेस में जितने भी सेल होते थे वो तकरीबन प्रोकैरियोट्स होते थे। और साइंस का तो तकरीबन साइंसदानों का ये कॉन्सेप्ट है कि लाइफ जो है ये इसका ओरिजिनेशन प्रोकैरियोटिक सेल से है, ओरिजिनेट ये प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है, इसकी बेस प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि बाद में फिर इसके ऊपर जब रिसर्च वगैरह होती रही, मुख्तलिफ लोगों ने काम किया, तो ये आके कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हुआ कि लाइफ प्रोकैरियोटिक सेल से जो है ओरिजिनेट नहीं हुई, इवेल्युएट नहीं हुई है। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी मोस्टली साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, सबसे पहले जो स्टडी की गई और जिसका कॉन्सेप्ट आया वो प्रोकैरियोटिक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल मोस्ट एडवांस्ड टाइप है, ये मोर एडवांस है देन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव, पुराने होते हैं, बहुत कदीमी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेल वॉल का, और जो बहुत अहम पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी हुई होती है। यानी प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल का जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है, जो इसको ताकत कुव्वत बख्शता है, वो होता है म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनमें सिरे से सेल वॉल होती ही नहीं है, और कुछ होते हैं जिनमें होती है। तो जिनमें नहीं होती वो हमारे पास एनिमल सेल है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, और प्लांट सेल्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स हैव स्ट्रेंथनिंग मटेरियल पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन, व्हाइल सेल वॉल ऑफ प्लांट हैव स्ट्रेंथनिंग मटेरियल सेलुलोज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनकी डायग्राम्स का। सो देखिए ये एग्जांपल भी है और इनकी डायग्राम भी है। बैक्टीरियल सेल की ये मैंने फिग बनाई है, बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, और ये है जी हमारे पास प्लांट सेल की फिग, प्लांट सेल, प्लांट सेल। बैक्टीरिया की फिग की आगे हम इसको लेबलिंग करेंगे, और सिमिलरली प्लांट सेल की भी लेबलिंग की है हमने। तो बैक्टीरिया की लेबलिंग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने इसकी मेम्ब्रेन्स बनाई है, ये मैंने इसकी मेम्ब्रेन बनाई है, और ये है इसकी ये हमारे पास देखिए ये बाहर जो है इसकी ये सारी की सारी सेल वॉल है, ये सारी की सारी इसकी सेल वॉल है, ये पोर्शन सारा सेल वॉल का है। तो ये हो गई बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल वॉल। उसके बाद अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है व्हाइट कलर में, और उसके बाद देखें ये जो दानेदार स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये दानेदार, ये दाने इसके राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स, ये इसके राइबोसोम्स हैं। ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, राइबोसोम्स, ये दाने जितने भी ये सारे राइबोसोम्स हैं। उसके बाद इसके अंदर ये सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म आ गया ये सारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें सेल वॉल के ऊपर, प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल के ऊपर छोटे छोटे ये उभार होते हैं, छोटे छोटे ये प्रोटीन्स होते हैं, उभार। इन उभार को हम कहते हैं पिल्लाई, ये
पिल्लाई कहलाते हैं और ये इसको मूवमेंट में मदद करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और उसके बाद देखें इसका जीनोम यानी डीएनए साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, ये इसका डीएनए है। और उसके बाद ये जो इसकी पीछे दुम है बहुत बड़ी, ये इसकी फ्लैजेला है, ये भी इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। अब प्लांट सेल की लेबलिंग कैसे देखें, ये सबसे बाहर ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है मेम्ब्रेन्स, ये इसकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल होगी। उसके बाद ये अंदर रेड कलर की इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है, ये व्हाइट में अंदर जितना भी पड़ा है ये सारे का सारा इसका साइटोप्लाज्म है। उसके बाद ये ब्लू कलर में जो बनाया है मैंने, ये इसका वैक्यूल है और ये इसका अलग कॉर्नर में ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और न्यूक्लियस के बाहर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसके बाद ये अंदर इसके माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं, ये इसके राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं इसकी। ये है हमारे पास ही बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज का लेक्चर इतना ही है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।